Hello everyone. In the continuation of आर्तव्यापद, today we'll discuss regarding नष्टार्थ. ठीक है, तो देखिए जो नष्टार्थ, आर्तनाश, अनार्थ और रजोनाश, ये चारों भी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द के रूप में उपयोग किए जाते हैं और इनका जो मॉडर्न कोरिलेशन है दैट इज एमेनोरिया. ठीक है, तो देखिए जो नष्टार्थ और जो आर्तनाश जो शब्द है दैट इज यूज बाय आचार्य सुश्रुत. मतलब आचार्य सुश्रुत ने नष्टार्थ और आर्तनाश शब्द का उपयोग किया है. अनार्थ जो किया है वो आचार्य वाग्भट ने. क्लियर. और जो रजोनाश है ये किसने किया है? आचार्य भाव मिश्र ने. ठीक है, आचार्य भाव मिश्र ने रजोनाश जो शब्द यूज किया है, ये जो रजोनाश है ये जो 80 वात के जो नानात्मक विकार है उनमें से ये एक है रजोनाश. ठीक है, अब आते हैं हम कारण और हेतु. तो देखिए कारण और हेतु क्या है रजो नष्टार्थ के? दोषैरावृत मार्गत्वात् आर्तवः नश्यति स्त्रिया. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द कोटेशन फ्रॉम सुश्रुत शारीर स्थान सेकंड चैप्टर. ठीक है, तो देखिए दोषै, दोषै मतलब दोष. दोष कौन सा? मेनली वात एंड कफ. ठीक है, आवर्त का मतलब होता है अवरुद्ध होना और रुक जाना. मार्गत्वात् का मतलब है आर्तवः मार्ग या आर्तवः स्रोतस, और क्या बोल सकते हो? आर्तवः धमनी, आर्तवः नश्यति स्त्रियः. तो देखिए वात और कफ दोष के कारण आर्तवः जो स्रोतस है वो क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है. और इस अवरुद्ध होने की वजह से स्त्रियों के अंदर आर्तव का नाश हो जाता है. तो ये हो गया आपका पहला कारण. जो दूसरा कारण है वो बताया है आचार्य भेल ने. आचार्य भेल क्या बोलते हैं? जो रक्त है उसकी अल्पता के कारण, रक्त अल्पता एवं विकृति, मतलब क्या हुआ? जो रक्त है वो अल्प होता है और विकृत होता है, जिसके कारण वो सर्व शरीर में संचार नहीं कर पाता. तो जब सर्व शरीर में संचार नहीं कर पाता तो वो आर्तवः स्रोतस तक भी नहीं पहुंच पाता है, जिससे आर्तव दिखाई नहीं देता है. ठीक है, जो थर्ड जो कारण है उसको हम अन्य कारण में ले सकते हैं कि कुछ हमारे शरीर में कुछ ऐसी, ये मानकर चलिए आप, स्वाभाविक अवस्था होती है. ठीक है, जिनके अंदर जो आर्तव है वो दिखाई नहीं देता. जो दूसरी होती है दैट इज रोगावस्था. ठीक है, तो स्वाभाविक अवस्था में कुछ ऐसी नेचुरल और ऐसी कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती है जिनमें नष्ट आर्तव स्वभाव से ही दिखाई नहीं देता. जैसे सबसे पहले है गर्भिणी. गर्भिणी स्त्री के अंदर आर्तव दिखाई नहीं देता. जो दूसरी जो कंडीशन है दैट इज सूतिका. सूतिका ऋषि को क्या बोलते हैं? परपेरियम. मतलब डिलीवरी के बाद जो 6 वीक्स का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं सूतिका काल और परप्यूरियम. इसमें भी आर्तव जनरली दिखाई नहीं देता. ठीक है, जो थर्ड जो है दैट इज यौवन पूर्व. यौवन पूर्व मतलब बिफोर प्यूबर्टी या बिफोर मेनार्के. मतलब मेनार्के इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो होता है लड़की में, दैट इज कॉल्ड एज द मेनार्के. तो जो उससे पहले आर्तव नहीं आता है बिकॉज ऑफ द फिजियोलॉजिकली. क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जो हार्मोन्स है वो इतने एक्टिव नहीं रहते हैं. ठीक है, जो फोर्थ जो कंडीशन है दैट इज रजोनिवृत्ति काल. रजोनिवृत्ति काल, और इसको क्या बोलते हैं? पोस्ट मेनोपोज. तो मेनोपोज इज द परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन. एक बार जब मेंस्ट्रुएशन का परमानेंट सीजेशन हो जाता है उसके बाद में भी आर्तव दिखाई नहीं देता है. इसके अलावा कुछ रोग अवस्था होती है, पैथोलॉजिकल कंडीशंस, जैसे फॉर एग्जांपल्स है वंध्य योनि व्यापक. ठीक है, और है अरजस का योनि व्यापक, एक है संडी योनि व्यापक. ठीक है, और आएगा आर्तवः स्रोतस.
वेद, कुछ ये कंडीशन है, जैसे वंध्य, अरजस्का और संडी योनि व्यापद के प्रकार है। जो आर्त व्यापद के बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे योनि व्यापद, उसमें इनकी डिटेल आएगी। इन तीनों भी योनि व्यापद में जो आर्त है वो दिखाई नहीं देता है, आर्त का नाश हो जाता है। ठीक है, आर्तवाह स्रोतस वेद मतलब किसी कारण से आर्तवाह स्रोतस का वेद हो जाए, मतलब इंजरीज हो जाए, तो उस वजह से भी आर्थ दिखाई नहीं देता। तो ये कुछ है पैथोलॉजिकल कंडीशंस। तो ऑल ओवर क्या हुआ, जो नष्ट आर्थ हो गए ये हो गए कारण। कारण के अलावा इसके लक्षण। तो लक्षण में क्या होगा, नष्ट आर्तव का लक्षण यही होगा कि जो आर्तव है वो दिखाई नहीं देता। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट कम टू चिकित्सा। तो देखो चिकित्सा जो है, सबसे पहले 3 पार्ट में हम चिकित्सा देखेंगे। जो पहला है दैट इज चिकित्सा का सिद्धांत। तो देखो सिद्धांत क्या कहता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, वात और जो कफ दोष क्या होते हैं, वृद्ध अवस्था में होते हैं। तो हमारा सिद्धांत क्या कहेगा, जो वात और जो कफ दोष है उनको तो हमें कम करना है, और जो पित्त दोष है उसको हमें इंक्रीज करना है। ठीक है, क्योंकि नष्ट आर्तों में पित्त दोष नहीं होता है, क्षय अवस्था में होता है, तो उसको हमें इंक्रीज करना है, जो सेम हमने किसमें किया था, आर्थोक्षय में। ठीक है, जो दूसरी जो चिकित्सा है हम उसको मानेंगे बाह्य चिकित्सा। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल एप्लीकेशंस में हम क्या क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। तो इसके अंदर है सबसे पहले तो शतावरी बस्ती। ठीक है, शतावरी बस्ती का उपयोग करना है बाह्य में। और जो दूसरा है इसके अंदर कुछ ड्रग्स लेनी है, दैट इज किण्व बीज, मदन फल, यवशूक, ठीक है, चपला, ये कुछ ड्रग्स लेने हैं। इस ड्रग्स को क्या करना है, चूर्ण करके और स्मूही क्षीर के अंदर भावना देनी है। भावना देकर उसको पेस्ट रेडी करके और उसको क्या बनाना है, वर्ती। वर्ती आपको पता होगा, वर्ती एक टैबलेट की फॉर्म होती है, जिसमें जो टैबलेट जो है उसको कैसा बनाते हैं, वर्ती की शेप का, जैसे जो अपनी बत्ती होती है वैसा बनाते हैं, और इसको फिर क्या करते हैं, योनि में इसको धारण करते हैं। तो ये होगी बाह्य चिकित्सा। नेक्स्ट कम टू द आभ्यंतर चिकित्सा। जो थर्ड पॉइंट हो, आभ्यंतर। आभ्यंतर चिकित्सा में मेनली हमें क्या करना है, पित्तवर्धक पदार्थ, पित्तवर्धक पदार्थ का प्रयोग करना है। तो पित्तवर्धक में जैसे तिल है, माश है, कुलथ है, और आपका सुरा है, और आपका लहसुन है, दधी है, उदस्वित। उदस्वित एक आपकी प्रिपरेशन होती है, जिसमें जो दही होता है उसका आधा पार्ट पानी डालकर उसको मिक्स करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपके हैं जो आपको उपयोग करना है। इसके अलावा जो तिल का जो क्वाथ है उसमें गुड़ मिलाकर भी सेवन कराना है पेशेंट को। इसके अलावा कुछ जो है वो प्रिपेयर्ड आपके योग है। प्रिपेयर्ड योग में जैसे कि फलघृत, ठीक है, और घृत, शतावरी घृत, ठीक है, दशमूल क्वाथ यूज कर सकते हैं। और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जो प्रिपरेशन है दैट इज रजय प्रवर्तनी वटी। ठीक है, तो ये है आपका ऑल अबाउट नस्ट आर्थो, उसका आयुर्वेदिक पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एमेनोरिया। ठीक है, ओके, थैंक यू।